हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपको मस्तिष्क के बारे में पढ़ाऊंगी, ब्रेन के बारे में। देखिए, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। ब्रेन का फॉर्मेशन एम्ब्रो के एक्टोडर्म की न्यूरल ट्यूब अग्र सिरे पर होता है। न्यूरल ट्यूब के अग्र सिरे पर ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ब्रेन का फॉर्मेशन एम्ब्रो के एक्टोडर्म की जो न्यूरल ट्यूब है उसके अग्र सिरे पर होता है। न्यूरॉन 1 अरब से अधिक होती है। न्यूरॉन 1 अरब से अधिक संख्या में मिलते हैं। अधिक संख्या में मिलते हैं। न्यूरॉन से मिलकर ब्रेन बनता है। तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, CNS, PNS। तो CNS क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। ब्रेन और स्पाइनल जो कॉर्ड है, यह भ्रूण की गैस्ट्रुलर स्टेज, प्रवस्था, हिंदी में बोलेंगे प्रवस्था। यह भ्रूण की गैस्ट्रुलर प्रवस्था के बाद एक्टोडर्म से बनने वाली न्यूरल नाल से होती है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भ्रूण की गैस्ट्रुलर स्टेज के बाद जो एक्टोडर्म से जो न्यूरल ट्यूब बनती है, न्यूरल कैनाल बनती है, उससे होता है। PNS जो हमने बताया ऊपर आपको, PNS परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। सोमेटिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, संवेदनांगों, सेंसरी ऑर्गन, रिसेप्टर्स, संपादी अपवाह उत्तकों, फैक्टर्स, नर्व्स, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती है। तो हम जो चीज़ देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंसर ऑर्गन्स देखेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम देखेंगे। ब्रेन को हम क्या कहते हैं? ब्रेन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इंसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। ब्रेन को इंसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। ब्रेन का कार्य जो होता है, ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार, निर्णय आदि का नियंत्रण करना होता है। ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, रीजनिंग, स्मरण शक्ति, मेमोराइज करना किसी चीज़ को, थॉट अपने दिमाग, अगर ब्रेन अच्छे से होगा, डेवलप होगा अच्छा सा, तो हमारे माइंड में अच्छे से थॉट आएंगे। तो थॉट का भी फॉर्मेशन होता है, अच्छे से थॉट बनेंगे माइंड में। जो ब्रेन का जो वेट होता है वो 1.2 और 1.4 kg, ये हमारी खोपड़ी स्कूल में जो बोन्स से बनी होती है, हमारी खोपड़ी होती है हार्ड बोन्स से बनी होती है। बोन्स से बने जो कपाल की गुहा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैर्नियल कैविटी कहते हैं। तो जो कैर्नियल कैविटी हमारा ब्रेन जो होता है सुरक्षित रहता है, यानी कि एक कैविटी में बंद रहता है, तो क्या होता है? वो सुरक्षित रहता है। ब्रेन को 3 परतें सुरक्षा प्रदान करती हैं। ब्रेन को 3 परत जो होती हैं सुरक्षा प्रदान करती हैं, उन्हें कपालीय मेनिंजेस कहते हैं। उन्हें जो 3 लेयर मिली हैं ब्रेन की, जो डेवलपमेंट में 3 परत मिली, उनको हम क्या कहेंगे? कैर्नियल मेनिंजेस कहते हैं। तो 3 जो लेयर थी हमारी,
वो ये थी। एक होती है आपकी ड्यूरोमेटर, इसको हम कहते हैं कैनल मेनिंजेसिस। पहली क्या हो गई, दड़ तानिका ड्यूरोमेटर। यह है कैनल कैविटी के भीतर सघन संयोजी ऊतक की बनी मोटी दड़ झिल्ली मेम्ब्रेन होती है। इसमें रक्तपात ब्लड सेंस्यूस होते हैं। जाल का या एरिकोनाइट देखें, ये सेकेंड लेयर है। इसमें सबड्यूरल गुहा होती है। एक फील्ड होता है जिसे कहते हैं सीरमी, तल भरा होता है, नमी बनाए रहता है। अगर ये क्या करेगा, मॉइस्चर प्रदान करता है हमारे ब्रेन को। ये वाली जो लेयर है वो हमारी ब्रेन को क्या कहती है, मॉइस्चर रखती है, नमी रखती है, ब्रेन में नमी को बनाए रखती है। थर्ड जो होती है मृद तानिका या पायरोमीटर कहते हैं इसे। ब्रेन की ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। इसमें रुधिरवाहिनियों का जाल नेट बन जाता है, पूरा नेटवर्क बन जाता है रुधिरवाहिनियों का। इसमें सब एरेक्नॉइड गुहा होती है। इसमें एक सब एरेक्नॉइड गुहा मिलेगी और जो गुहा होती है, कैविटी होती है, इस पे जो है उस गुहा में क्या होता है, सेरिवो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिवो स्पाइनल द्रव्य जो है भरा होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के विभिन्न भाग। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, अग्र ब्रेन, फोर ब्रेन, इसको दूसरा नाम जो है प्रोसेन रेसिफोन कहेंगे, मध्य ब्रेन को मीसेन सेफिलोन कहेंगे, हैंड ब्रेन को रोमिन सेफिलोन कहेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि जो 3 पार्ट्स हैं इनका मैं आपको बाद में दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा ही डिटेल दूंगी जो मैंने आगे बताया है फोर ब्रेन के बारे में, उसके जो कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, डायनसेफिलन क्या है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के। फिर उसमें क्या है, डायनसेफिलोन में एपिथेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये मिलता है। और मिड ब्रेन में पढ़ेंगे, मिड ब्रेन के बारे में देखेंगे, मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जो है फिर आएंगे हैंड ब्रेन पर। फिर इसमें हैंड ब्रेन भी 2 टाइप का होता है, वो आपको मैं बताऊंगी आगे। ये आपको एक एक पार्ट्स का मैं वीडियो बना के दूंगी, मतलब एक वीडियो में ये कवर नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, बड़ा भी है, समझाने टाइम लगता है, क्यों लंबी वीडियो हो जाएगी फिर आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, जो आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।